Hey all, this is Palak Menon studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज हम कंटिन्यू करने वाले मेंडेलियन डिसऑर्डर को जो हम लोग ने लास्ट क्लास में छोड़े थे। हमने ऑटोसोमल रिसेसिव कर लिए थे, डोमिनेंट के बारे में मैंने जो पॉइंट्स बताने थे वो बता दिए थे। अब हम लोग सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो सबको पता है। 3 टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। जो ए होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। ऐसे नहीं लिखते हैं फैक्टर को, क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे लिखते हैं। हीमोफीलिया बी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 और हीमोफीलिया सी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 10 नहीं, फैक्टर 11। 10 नहीं आएगा। अभी नॉर्मली ना हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 से 2 मिनट से लेकर के तुम 6-8 मिनट तक भी मान सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्लॉट होने में। पर लेकिन जो हीमोफिलिक लोग होते हैं उन लोगों के अंदर जो क्लॉटिंग टाइम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम? क्लॉटिंग टाइम मतलब अगर चोट लगती है तो खून बाहर आता है, खून बाहर आता है तो वो क्लॉट हो जाता है बाद में, वो ऐसे बहता नहीं रहता। बट हीमोफिलिक पेशेंट्स के अंदर नहीं क्लॉट होता है, उसको 23 आवर्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं क्लॉट होने के लिए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी, तो फिर कैसे कोएगुलेशन होगी? नॉर्मली 2-2.5 मिनट में हो जाना चाहिए, बट इन लोगों में बहुत टाइम लगाता है। अब हीमोफीलिया ए को हम लोग बोलते हैं रॉयल्स डिजीज। बी को हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिसीज। और जो सी होती है वो देखो, ये सेक्स लिंक नहीं होती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ऑल्सो इट इज वेरी रेयर। तो अगर आपको नॉर्मली कोई हीमोफीलिया बोले तो सी उसमें कंसीडर मत करना कि नहीं एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, नहीं, इसको टाइम बीइंग अलग रखना। इन जनरल अगर आपको पूछे कि हीमोफीलिया कौन से टाइप में आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव में आएगा कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में आएगा, तो किस में आएगा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में आएगा। सी का सिर्फ एक पार्ट है, वो बहुत ही रेयर है, इसलिए आप उसको भी कंसिडर नहीं करोगे, मतलब पढ़ना तो है ही। अब क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो इसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। अब अगर मैं फीमेल की बात करूँ उसमें चांसेस है कि एक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या है? ये नॉर्मल सभी फीमेल्स के अंदर होता है, XX तो सब में होता है। पर अगर मैं बोलूँ कि एक क्रोमोसोम नॉट मैंने लगा दिया, नॉट यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, या तो आप नॉट लिख सकते हो या तो आप H लिख सकते हो, आपकी इच्छा। मुझे पर्सनली नॉट कंफर्टेबल रहता है तो मैं वैसे लिखती हूँ, आप H लिख सकते हैं। H क्या डिनोट करता है? हीमोफीलिया। तो अगर कोई एक जीन है तो ये कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि जो एक जीन है वो हीमोफीलिया वाली है, पर लेकिन जो दूसरी वाली है वो हीमोफीलिया वाली नहीं है और ये रेसेसिव है। तो जहाँ जिस जीन पे रेसेसिव कैरेक्टर होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगी। कौन एक्सप्रेस होगा? ये एक्स वाला जो नॉर्मल एक्स है वो एक्सप्रेस होगा। ये क्या हो जाएगा? बार बॉडी बन के रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव है, तो रेसेसिव वाला तो एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, तो हम सबको पता है। तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, तो ये सिर्फ कैरियर बन के रह जाएगी, इसके अंदर डिजीज तो नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसके अंदर हीमोफीलिया होगा। समझे? बट मेल्स में ऐसा ऑप्शन नहीं है। मेल्स में क्या है? नॉर्मली क्या होता है? XY होता है, ये सभी मेल्स का नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम
कोई भी एक, मतलब एक ही होता है, कोई वो एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर हीमोफीलिया का जीन हो तो ये क्या हीमोफिलिक होंगे, इसमें कोई कैरेक्टर कोई भी कैरियर नहीं होगा, कैरियर से फीमेल में पॉसिबल है। तो अगर दोनों का साथ में कंसीडर करो, कोई एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर हीमोफिलिक की जीन हो तो फीमेल कैरियर बनेगी पर मेल अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए जो हीमोफीलिया है वो मेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स क्या कैरियर बन के छोड़ देती है, अपनी ज़िंदगी निकाल सकती है, पर मेल्स कैरियर नहीं बन सकते, उनका जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। पर लेकिन जो ये कैरियर फीमेल है वो जाके अपने सन को ये वाला म्यूटेशन देगी, तो ये हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोसोम अपने सन को देगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इस पे से भी कलर ब्लाइंडनेस से भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, तो फिर उनके बच्चे कैसे होंगे, या फिर फीमेल की फादर अफेक्टेड थे और मेल नॉर्मल है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं अगर आप चाहो तो इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो सारे के सारे इसके क्वेश्चंस को कवर करेगा, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। थियरी वाइज तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन वाइज है, तो इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। अभी इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस कराऊंगी, वो भी 2 मिनट का काम है सिर्फ। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, अगेन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसमें एक चीज याद रखो, एक प्रोटेनोपिया, ड्यूटेनोपिया, ट्रिटेनोपिया। अगर किसी को प्रोटेनोपिया है तो उसको रेड कलर ब्लाइंडनेस है, RGB। प्रोटेन, ड्यूट्रेन और ट्रिटेन रिप्रेजेंटेटिव है रेड, ग्रीन और ब्लू के, समझे? प्रोटेन यानी रेड, ड्यूट्रेन यानी ग्रीन और ट्रिटेन यानी ब्लू। ओपिया यानी एब्सेंस, इसका मतलब प्रोटेनोपिया में रेड कलर की पिगमेंट का एब्सेंस होगा, इसलिए उसको रेड कलर का कुछ भी नहीं दिखेगा, तो वो रेड कलर ब्लाइंडनेस होगी। अगर ड्यूटेनोपिया मतलब ग्रीन कलर का एब्सेंस है, उसको ग्रीन कलर दिखेगा नहीं, उसको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी। ट्रिटेनोपिया इज ब्लू कलर की एब्सेंस, तो उसको ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा। आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? इशियारा चार्ट से। बहुत सारे मेथड्स होते हैं पर आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही जानना इनफ है। इशियारा चार्ट से एक नोटबुक होती है, आपके बुक्स में भी शायद डायग्राम होगा कहीं ना कहीं, ऐसा सर्कल होता है, डॉटेड सर्कल्स बने होते हैं, उसमें कोई नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर आप और मैं पढ़ सकते हैं पर वो लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो नहीं दिख रहा है, या फिर आप और मैं नहीं पढ़ सकते और उनको कोई नंबर दिखता है। इशियारा चार्ट के अलग अलग पेजेस पे अलग अलग नंबर्स होते हैं, वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है, पर इतना समझ लो कि वो नंबरिंग्स कलर ब्लाइंडनेस और हम नॉर्मल लोगों को अलग अलग दिखती है, वो होता है इशियारा चार्ट। अगर मुझे मिला तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी। नेक्स्ट, इसको भी सेम मैं वही बताऊंगी कि अगर फीमेल की बात करो तो एक्स क्या होता है? नॉर्मल होता है। अगर मैं XCX या फिर X0X लिखूँ तो वो क्या होगा? कैरियर होगा। अगर मैं XCXC या फिर X0 लिखूँ तो वो क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस वाली फीमेल होगी। अगर मैं मेल की बात करूँ तो XY मेल इज़ नॉर्मल, और अगर X क्रोमोसोम पे C मैं लिख दूँ तो फिर वो उसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। सिंपल सी बात है, इतना। एक लास्ट बचा, ड्यूशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब नॉर्मली क्या होता है, आपके और मेरे अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन होता है। वो क्या करता है? कैल्शियम की सिक्रीशन करता है। अगर आपने लोकोमोशन पढ़ा हो तो उसके अंदर पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कैसे कैल्शियम की सिक्रीशन से क्या होता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अगर कैल्शियम होगा तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। पर अगर एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन ना हो तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैल्शियम की सिक्रीशन नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा?
पैरालिसिस, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही। वो अगर आपको उंगली को ऐसे नीचे करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की ज़रूरत है, वो हो ही नहीं रही, तो क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। सो बेसिकली ये म्यूटेशन है जिसकी वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कैल्शियम सिक्रेट नहीं करता है, सिंपल। अब मैं लास्ट में पहुंच गई, तब मैं आपको एक बात बताना भूल चुकी हूँ, वो बता देती हूँ कि जब मैंने हीमोफीलिया ए, बी और सी बताया ना, तो मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ उसको कैसे रन करते हैं। ए का क्या है, 8, ए और 8 दोनों सिमिलर साउंड करें, तो इसका फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11, 10 कहीं नहीं आएगा, बाकी सब सीरीज में जाएगा। उसके अलावा इसको बोलते हैं रॉयल्स डिजीज। आपने कभी हीमोफीलिया देखा है? किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत रॉयल लोगों को होती है, जस्ट अ निमोनिक। तो रॉयल्स डिजीज, रॉयल लोग जो होते हैं वो क्या मनाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग क्या दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, और वो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो दूसरे का नाम है क्रिसमस डिसीज। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ हीमोफीलिया पे, आप वो करो। चलो करो इसको, कि अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ जो कि है नॉर्मल, लेकिन जो वाइफ के फादर है वो थे हीमोफिलिक, तो अगर वाइफ के फादर वॉज हीमोफिलिक, हम कंसीडर करेंगे कि मदर वॉज नॉर्मल। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं है यहाँ पे। क्यों काम नहीं है? क्योंकि जो फादर का एक्स क्रोमोसोम है वो किस पे आएगा, एक्स क्रोमोसोम ऑफ डॉटर पे आएगा। समझे इतना? डॉटर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक कहाँ से आया, फादर पे। इसमें इसकी मदर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। इसका खाली इतना बोला है, फादर वॉज हीमोफिलिक, तो डॉटर इज गोइंग टू बी कैरियर, क्योंकि उसका एक क्रोमोसोम पे हीमोफिलिया होगा। लेकिन जो सन है, सॉरी हस्बैंड है, वो नॉर्मल है, उसके मॉम डैड के बारे में कुछ नहीं बोला, प्लस वो मेंशन किया है कि वो नॉर्मल है, तो उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। तो अब आप इसका क्रॉस करो तो क्या होगा, x डॉट एक्स, x डॉट वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो कितने परसेंट जो डॉटर्स है वो हीमोफिलिक होगी? 2 डॉटर है, उसमें से एक हीमोफिलिक है, तो 50% डॉटर हीमोफिलिक होगी, नहीं 50% कैरियर होगी, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करेगी, एक्स एक्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक ही एक्स पे। एक्स डॉट वाई जो है वो हीमोफिलिक होगा, इसलिए 50% ऑफ सन हीमोफिलिक होंगे। 50% ऑफ डॉटर इज गोइंग टू बी कैरियर, क्योंकि एक तो नॉर्मल है, दूसरी भी हमें दिखेगी नॉर्मल। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये भी बोला कि यहाँ पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉर्मल, पर इधर मैंने जो वाइफ है वो मैंने कैरियर बनाई। यही बात है, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेंगे कि वो लड़की है वो कैरियर है या फिर अफेक्टेड है, वो आपको खुद निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया कि इन्होंने ये हिंट दी कि उसका जो फादर है वो हीमोफिलिक है, तो अगर फादर हीमोफिलिक है तो उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर में आएगा उसकी, और डॉटर में एक्स क्रोमोसोम वो वाला आया, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, मतलब वो कैरियर होगी फीमेल। नॉर्मल बाहर से नॉर्मल दिखेगी, बाहर से थोड़ी उसके पास कोई हीमोफिलिया है, कैरियर वो होगी। मेल जो है वो तो दिख जाएगा नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। दोनों के बीच में मैंने क्रॉस किया, तो मेरी जो फीमेल है वो एक कैरियर आई और एक नॉर्मल है। इसका मतलब कि कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, पर एक फीमेल यानी 50% ऑफ द फीमेल वो कैरियर होगी। मेल मेरा एक नॉर्मल आया, एक अब नॉर्मल आया, मतलब 50% ऑफ मेल अफेक्ट होंगे और 50% नॉर्मल रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर भी बोल देती हूँ कि क्रोमोसोम का बराबर बराबर भाग होना चाहिए था इसमें, पर बराबर बराबर भाग ना हो के एक में ज़्यादा और एक में कम हो जाता है, तो वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहलाया जाता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी 2 टाइप के होंगे, जैसे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 टाइप के थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी 2 टाइप के होंगे, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक्ड। अब इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं जितना बताऊं उतना इनफ है। हम एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, खाली मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं।
ऑटोसोमल में आएगा डाउन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट, ट्राइसोमी ऑफ 21, ऑलरेडी बता चुकी हूँ ट्राइसोमी क्या होता है, n+1, मतलब एक ऐसा जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया और एक नॉर्मल, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। दूसरा एक होता है पटाउ सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड, फिर क्रीडुचेट सिंड्रोम और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। सेक्स लिंक्ड की बात करें तो टर्नर्स, ये क्या है, मोनोसोमी, यानी एक क्रोमोसोम कम होता है। कैसा होता है, n×n-1। फिर उसके बाद क्लीनफेल्टर, ये भी क्या है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो n×n+1, ये भी ट्राइसोमी थी पर वो कोई ऑटोसोम की थी, पर क्रोमोसोम का अब्रीविएशन ऐसा ही होगा। फिर एक होता है सुपर मेल और एक होता है सुपर फीमेल। ये सारी वो है एन्यूमरेशन। डाउन सिंड्रोम, अब इसको याद कैसे करोगे, डाउन सिंड्रोम, अगर सबसे पहले तो ये सोचो कि आपको एडवर्ड को पटाना है, पटाओ एडवर्ड को पटाने के लिए। अब अगर किसी को भी पटाना है तो उसको प्रपोज करना पड़ेगा। प्रपोज करने के लिए हम लोगों को नीचे बैठ के हम रोज देते हैं ना, तो नी पे बैठ के रोज देते हैं, उसके लिए डाउन, नीचे बैठ। एडवर्ड को पटाने के लिए आप नीचे बैठोगे, पर लेकिन आपको तो क्या पता चला, एडवर्ड को तो पटाने से अच्छा उसको तो कैट पसंद है या चैट पसंद है, आपको जैसे याद रखना। उसको रियल लाइफ में पटाना नहीं पसंद, उसको चैट्स में पटाना पसंद है। और लास्ट में एक याद रखो, CML, चैट मेल लड़का, ऐसा कुछ भी याद रख लो। फिर टर्नर्स और क्लीनफेल्टर्स तो याद रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और एक सुपर मेल और एक सुपर फीमेल, इतना ही याद रखना है आपको। डिटेल में सिर्फ हम ये 3 चीज़ पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर, क्योंकि वही दिया है NCERT में। बाकी ये सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, या फ्यूचर में भी ऐसा पढ़ना पूछेंगे मोस्टली इन तीनों में से, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है वो लिख देते हैं। ट्राइसोमी ऑफ 21, n+1 एक्स्ट्रा ऑटोसोम प्रेजेंट, एक्स्ट्रा ऑटोसोम प्रेजेंट, इतना हमें ऑलरेडी पता है। नॉर्मली 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, पर क्योंकि एक जगह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, इसीलिए मतलब n+1 मदर या फादर में से कोई एक और दूसरा n, तो इनका जो क्रॉस हुआ तो n+1 आ गया, जिसकी वजह से 2 क्रोमोसोम जो होने थे उसकी जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, दैट इज ट्राइसोमी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहला शॉर्ट स्टेचर, यानी हाइट छोटी होती है। दूसरा राउंड फेस, स्मॉल एंड राउंड फेस। रिंकल्ड टंग, विथ फरोस, partially open mouth, broad palms, characteristic palm crease, finger loops, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन।
अब ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोले, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी लर्न करवाती कैसे करना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट स्टेचर बाद में करेंगे, राउंड फेस। डाउन सिंड्रोम वाले का कैसा होता है, स्मॉल राउंड फेस। कोई नहीं बोलेगा मैंने बड़ा बनाया। अब डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत टिपिकली दिखता है कि वो डाउन सिंड्रोम का है। आपको भी आसपास कहीं ना कहीं दिख सकता है, क्योंकि इतना भी अनकॉमन नहीं है ये। और यूजुअली जो भी फीमेल आफ्टर 40 के आसपास प्रेग्नेंट होती है, उन लोगों के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनका जो बेबी होगा वो डाउन सिंड्रोम में होगा, मतलब लेट प्रेगनेंसी आफ्टर 40। तो डाउन सिंड्रोम थोड़ा बहुत कॉमन है। शॉर्ट स्टेज बाद में राउंड फेस वो देखने मिलेगा। उसके बाद रिंकल्ड टंग, टंग इसकी रिंकल्ड बना दो, रिंकल्ड एंड विथ फरोड, ये टंग बन गई। पार्शियली ओपन माउथ, मुंह इसका खुला हुआ है। उसके बाद ब्रॉड पाम, पाम इसके ब्रॉड है। टिपिकल पाम क्रीज, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। फिंगर लूपिंग, शॉर्ट स्टेचर। और कुछ बाकी रहा? नहीं, बस। और ये मेंटल रिटार्डेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन तो होता ही होता है, तीनों का रिटार्डेशन, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोमोटर। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये हमारा भाई साहब है जिसको डाउन सिंड्रोम है। क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहला स्मॉल राउंड फेस, रिंकल टंग, पार्शियली ओपन माउथ, पाम की क्रीज, फिंगर लूप्स, शॉर्ट स्टेचर और फिजिकल, मेंटल एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम। लिख लो पहले। सबसे पहले ये 1866 में लैंगडॉन डाउन ने में पाया गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर पूछ ले तो उसलिए। अगला हम पढ़ेंगे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, पहले आप बात करोगे जो पढ़ लिया। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम एक्स। अब क्या होता है, अगर गैमीट बन रहा है तो फीमेल गैमीट यानी एग क्या होता है 22 प्लस एक्स, और स्पर्म क्या है 22 प्लस वाई। मान लो वाई आया, ये नॉर्मल स्पर्म है। लेकिन अब नॉर्मल अगर फीमेल आई तो 2 एक्स के क्रोमोसोम आ गए, मतलब इसके साथ। तो इसकी वजह से जो बनेगा वो होगा ये आया एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। या फिर मेल अब नॉर्मल हुआ, फीमेल नॉर्मल है, इसको या तो एक्स लाना था या तो वाई लाना था, पर लेकिन मेल ने क्या किया, दोनों एक्स और वाई लेके आया। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों तो सिर्फ फ्यूजन के लिए ही बने हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे गड़बड़ आ गई है और इसलिए एक्स एक्स वाई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या है ना, कि आप अपने आसपास बहुत देखने मिलता है। कभी भी किसी के घर पे न्यू बेबी बॉर्न होता है, शादी होती है नई नई, तो वो लोग जो भी आते हैं दोज पीपल दे हैव क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इनिशियली जो डेवलपमेंट होती है वो मेल होती है, मतलब होते वो मेल है, पर उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो फेमिनाइन होती है। इनिशियली वो मेल डेवलप होते हैं पर वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और ये मेल है प्लस ये स्टेराइल है, ये एक्स एक्स वाई है, तो अब आगे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो दीज आर स्टेराइल मेल। क्यों स्टेराइल मेल, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। टर्नर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो ये है मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम एक्स। अब इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम।
ये तो हमें दिख रहा है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई होना चाहिए था पर एक्स्ट्रा एक्स है, क्योंकि एक्चुअली में तो मेल है ना, एक्स वाई होना चाहिए था पर इसमें एक्स एक्स वाई है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस है। कैसे, मान लो इस बार आता है अब नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल, तो क्या बनेगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, फीमेल जो थी वो अब नॉर्मल थी, यानी कि उसने या 2 एक्स में से कोई एक एक्स लाना था, वो कुछ ही नहीं लाई, वो खाली 22 क्रोमोसोम ले आई, तो कुछ नहीं लाई, तो इसके पास भी सिर्फ मेल का एक्स क्रोमोसोम पहुंचेगा, फीमेल का तो पहुंचेगा ही नहीं, ये टर्नर सिंड्रोम है। या फिर अगर फीमेल तो नॉर्मल थी पर मेल ने क्या किया, कुछ नहीं लाया, एक्स या वाई कुछ भी क्रोमोसोम नहीं लाया, 0 यानी कुछ नहीं लाया, 0 कोई एक क्रोमोसोम नहीं होता, तो वो क्या होगा 22 थोड़ी 44, तो इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो एक्चुअली में तो ये फीमेल होती है पर स्टेराइल होती है। एक्स एक्स होना चाहिए था पर एक एक्स नहीं है, इसलिए वो स्टेराइल है। दूसरा, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। इन फीमेल में कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होता और इसमें इम्पॉर्टेंट रूडिमेंट्री ओवरी होता है, मतलब ऐसी ओवरी जो काम नहीं कर रही। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम XSY XXY, टर्नर्स XO, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी अबनॉर्मल गैमेट ला सकता है, दोनों में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लीनफेल्टर वाला मेल है, स्टेराइल मेल, स्टेराइल फीमेल। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट होता है, रूडिमेंट्री ओवरी होती है टर्नर्स में। इसमें क्या होता है, मेल है पर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट होगा, और ये स्टेराइल होते हैं। दैट्स इट। यहीं पे हमारे जो सारे के सारे डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन एज वेल एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर खत्म होते हैं। एक ही टॉपिक बचता है अभी, पेडिग्री, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस करने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया और इस टाइप के वाले, तो वो मुझे बता देना, वो भी हम करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।